हाँ, वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्लेक्स बॉक्स, और किसके अंदर हम पढ़ेंगे? बूटस्ट्रैप स्टूडियो के अंदर। ठीक है। अच्छा, आज डेट क्या है? 6 अगस्त 2025। ठीक है। देखिए भाई, फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था, हमने वनीला HTML के अंदर हमने पढ़ा था ना, CSS के अंदर। ठीक है, कि किस तरह से मतलब कि फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। और जब आप यहाँ पे यूज करोगे तो और ज्यादा आप लोग को मजा आएगा और आप लोग हर चीज को प्रॉपर तरीके से अलाइन कर सकते हैं। अभी हम कोई भी चीज कर रहे थे, अभी हम कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह जब हम डाल रहे थे तो वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से अलाइन तो हो रहा था, लेकिन अगर हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही रो के अंदर लगाने हो तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं? एक कॉलम के अंदर हमें लगाना हो। लेट से अभी मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है। ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। अब इस बॉक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेट से कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे कोई इमेज आ जाएगी। ठीक है। या यहाँ पे आपके पास जो है ना लेट से समझ लो कि कुछ छोटी और पिक्चर आ जाएंगी। ठीक है। अब ये एक बॉक्स और बना लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है। अब होता क्या है, देखो आपके पास ये एक बॉक्स है। अब आप ये चाहते हो कि इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना वो या तो लेफ्ट अलाइन हो जाए या तो राइट अलाइन हो जाए। तो अभी एक क्या अलाइन हुई हुई है? लेफ्ट अलाइन हुई है सारी चीजें। ठीक है। अब इसी बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना हुआ, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब ये क्या अलाइन हुए हुए? लेफ्ट। अब मैं ये चाहता हूं नहीं, ये जो है ना कहां से अलाइन हो जाए? यहां से अलाइन हो जाए, राइट अलाइन हो जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, कि हम फ्लेक्स बॉक्सिंग करके जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी एलिमेंट को प्रॉपर तरीके से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट से मेरे पास यहाँ पे ये 4-5 एलिमेंट है। अब अभी ये इस बॉक्स के हिसाब से कहां पे अलाइन हुए हुए? टॉप पर। और सारे क्या अलाइन है? रो अलाइन है। हमारे पास 2 डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? एक तो होती है रो और एक होती है कॉलम। या तो ये रो अलाइन होंगे या तो ये कॉलम अलाइन होंगे। अभी ये कौन से अलाइन है और कहां पर अलाइन है? टॉप पर। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ अलाइनमेंट होती है जो कि क्या होती है, अगर मैं इनको कॉलम अलाइनमेंट कर दूंगा तो ये सारे कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, ये सारे हट जाएंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होती है? अलाइनमेंट हो रही होती है, जो कि डायरेक्शन के हिसाब से हो रही होती है हमारे पास। ठीक है। तो हम डायरेक्शन अगर रो रखेंगे तो रो होगी, अगर हम डायरेक्शन कॉलम रखेंगे तो कॉलम हो जाएगी। अंडरस्टूड है यहां तक? ठीक है। उसके बाद यहां पर अब मैं ये चाहता हूं कि भैया मुझे जो है ना अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, कि रो अलाइन और कॉलम अलाइन कैसे हो रही होती हैं चीज़ों को, तो हम थोड़ा सा तेज देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लाइट को बंद करते हैं। ठीक है। लाइट को बंद करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने स्क्रीन की जानिब और हम यहाँ से क्या ओपन कर लेंगे? बूटस्ट्रैप स्टूडियो। ठीक है। अच्छा, जो मोटी मोटी चीज़ें होंगी ना तो मैं समझा दूंगा, बाकी कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या ले लूंगा, एक नया प्रोजेक्ट बना लूंगा फ्लेक्स बॉक्स के नाम से, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर लूंगा? क्रिएट कर लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से क्या आ जाएगा? एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। पूरा है हमारे पास इंटरफेस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक है। सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एक सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। और एक सेक्शन के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे कंटेनर। ठीक है। सेक्शन के अंदर क्या आता है मुज़दलिफा? कंटेनर आता है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या बनाते हैं? या तो रो बनाएंगे या तो कॉलम बनाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, या तो आप मेरा सीधी कर लो, अभी चेयर अपनी गर्दन घुमाओ नहीं। ठीक है, वरना गर्दन में दर्द हो जाएगा। या तो आप रो वाइज चलो या तो आप कॉलम वाइज चलो। अगर आप रो ले लोगे तो सारी चीजें क्या अलाइन होंगी? रो में अलाइन होंगी। ठीक है। और रो के अंदर कितने कॉलम आ सकते हैं? 12 कॉलम आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को पता है अच्छे से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि मैं यहाँ पर एक लेता हूँ रो। ठीक है। रो लेने के बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिए हैं? कॉलम, COL, कॉलम बना दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? इसके अंदर कॉलम।
अब मैंने इन कॉलम का साइज कितना रख दिया, यहाँ से मैं ऑप्शन पे आया, ठीक है, पहले मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया, ऑप्शन पे आने के बाद मैंने इसकी विड्थ को कर दिया यहाँ से कितना 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 के 3 हम कॉलम बना देते हैं, ठीक है। और हर कॉलम के अंदर हम क्या डाल देते हैं, हर कॉलम के अंदर हम क्या डाल देते हैं, एक डिव डाल देते हैं, ठीक है। एक हमने क्या डाल दिया, हर कॉलम के अंदर एक डिव डाल दी, ठीक है। अच्छा, अब इस डिव के अंदर हम डाल देते हैं, यहाँ से आकर इस डिव को हम हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी हाइट आ रही है और ये इसकी क्या आ रही है, हाइट बिल्कुल कम है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं इसको 100 पिक्सल की हाइट, ठीक है। और इसको हम एक कलर भी दे देते हैं, मैं इस डिव को दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज देखिएगा, मैं इस डिव को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसी डिव को, इसी कॉलम की मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा तो कहां पर आ जाएगी मेरे पास, कंट्रोल डी, तो इस तरह से मेरे पास आ गई। तो मैं इनको अलग कलर दे देता हूं और मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूं, ठीक है। ये देखो मेरे पास 3 कलर की हो गई। अगर मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, 8000 पोर्ट पे जाऊंगा, यहाँ से मैं इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पर प्रीव्यू देख लूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास देखो प्रीव्यू आ रहा है, सही है, समझ आ रही है मेरी बात, क्योंकि हमारे पास हाइट कम है ना, इस वजह से इतनी आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने इसकी हाइट को, हर कॉलम, हर डिव है ना, हर डिव को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल की मदद से आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इन सब की एक साथ हाइट को क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इन सब की इस हाइट को जो है ना 150 कर लेता हूँ, 150 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, तो आप लिख के भी कर सकते हो वरना आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 150 हो गई सबकी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो एक रो के अंदर कितने कॉलम हमने बनाए थे, 3 कॉलम हमने बनाए थे। तो ये कॉलम वाइज अपने हिसाब से क्या है, प्रॉपर तरीके से अलाइन हुए हुए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट से मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं अब इसके अंदर एक अदद डिव, यहाँ पे क्या बनाता हूं मैं, इस डिव के अंदर ये डिव बनाया, ये डिव इस बॉक्स का हो गया। देखो अब आप ना एक प्रॉपर तरीके से काम क्या करोगे, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं उठा के सेक्शन वगैरह कॉलम के अंदर काम कर लोगे, आप एक डिव बनाओगे। इस डिव के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, इस डिव के अंदर मैं बनाऊंगा कि मुझे वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव यूजर है, ठीक है। समझ लो मेरी बात को। लेट्स से मुझे कुछ इस तरह से बनाना है, पहले हम समझ लेते हैं कि मुझे कुछ इस तरह से बनाना है। यहाँ पर प्रोफाइल इमेज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा उसका क्या, नेम, और यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, ये एक्टिव यूजर है या फिर इनएक्टिव, ठीक है। अब ये एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर ये चीज बीच में जगह देखो खाली है और ये चीज यहाँ पर आ रही है, इस तरफ कोने पे आ रही होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से कार्ड बनाना है छोटा सा, ये एक्टिव यूजर है या फिर इनएक्टिव यूजर है, ठीक है। तो अब हम इसको बनाना सीखते हैं कि हम ये बनाएंगे किस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर रहते हुए। तो यहाँ तक तो आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है रो और कॉलम के, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या लेकर आऊंगा, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या बनाना था, यहाँ पर मैं एक बना के रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को मसला ना हो। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नाम, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए है, एक्टिव या फिर इनएक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समझो कि ये जो एक चीज है, ये क्या है, एक इमेज है, उसके नीचे क्या है, क्या है, नेम। तो ये क्या अलाइन हुए हुए हैं, कॉलम अलाइन हुए हुए ना, ये कॉलम है ना, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को मैं एक किस में डालूंगा, डिव में। उस डिव को मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा ना, तो ये कॉलम आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे कहां पर आ जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पर मैं एक और इस डिव के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं क्या रखूंगा, एक क्या होगी मेरे पास, एक क्या होगी मेरे पास बताओ, इमेज होगी। तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और एक होगी मेरे, इसके अंदर क्या होगा, एक फील्ड लेबल होगा, FIELD लिखता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं इस डिव के अंदर आकर मैं जो है ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखना गौर से, ठीक है, ये देख रहे हो, ये डिव है, इस डिव के अंदर एक इमेज है और एक फील्ड लेबल है। अब ये देखो, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं कोई इमेज को जो है ना यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट करा लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पिक्चर में आता हूँ, मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पिक्चर को लगा लिया
और अब देखो ये बहुत बड़ी आ रही है, तो मैं ऑप्शन पे जाके क्या करूंगा, इसको रिस्पॉन्सिव बना लूंगा, तो खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अच्छा, अब ये इतनी ज्यादा छोटी नहीं हुई, हमें और भी छोटा करना है, तो आप यहाँ पर आओ अपीयरेंस में आओ, इसकी विड्थ को क्या कर दो, छोटा कर दो। ठीक है, हमें बहुत बड़ी पिक्चर नहीं चाहिए ना, इधर हमें एक छोटी सी पिक्चर चाहिए, जैसे तो हम इसको 80 का रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको 80 का कर दिया, 80 साइज रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये देखो, ये इस एक डिव लिया ना मैंने, इस डिव ने पूरी कितनी जगह ले ली, देखो अब यहाँ पे ना गौर से समझना, ये हमारे पास पीछे क्या है, कॉलम, उस कॉलम के अंदर मैंने ये क्या बनाया, डिव बनाया, इस डिव के अंदर मैंने एक और क्या बनाया था, डिव। अब जब आप डिव बनाए ना, तो इसने विड्थ जो है ना, ये अपनी पूरी विड्थ लेता है। ठीक है, जितना इसके पेरेंट डिव की विड्थ है ना, उतनी पूरी ले ली इसने। सही है, इसकी पेरेंट डिव की विड्थ कितनी थी, ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। ठीक है जी, हाँ तुम चले जाओ, ऑफ कर लो। ठीक है, तो इसकी पेरेंट डिव की विड्थ कितनी थी, 100% थी ना, इसके 100% थी ना। देखो हमारे पास हमने क्या किया, कॉलम, रो के अंदर एक कॉलम बनाया। ठीक है, कॉलम हमारे पास यहां से यहां तक बन गया। सही है, जो पिंक कलर की लाइट आ रही है ना, वो कितना है यहाँ पर, ये वाला कॉलम। अब इसके अंदर मैंने एक डिव बनाया, जिसको मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड ब्लू दे दिया, तो ये इसकी पूरी विड्थ हो गई यहाँ से यहाँ तक। ये इसने पैडिंग की वजह से थोड़ा सा छोड़ा, अगर मैं इस डिव की या फिर कॉलम पे किसी एक की पैडिंग दी हुई होगी, उसको मैं 0 कर दूंगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चिपक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एक और डिव बनाया, किसके लिए, इसके लिए। क्यों मैंने डिव बनाया, क्योंकि मुझे इसको क्या अलाइन करना है, इस तरह से अलाइन करना है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब भी आप कोई चीज अलाइन करते हो, तो अगर डिव के अंदर, तो वो रो वाइज चलती है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि अब आपने ये करना है कि इस डिव के अंदर ये जो हमारे पास फील्ड लेबल है ना, इसको हमने नीचे लाना है। तो हम कहां पर आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो सबसे नीचे क्या नजर आएगा, फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो क्या नजर आ जाएंगी, डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लेक्स कंटेनर पे जाता हूं, इसको सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्स, और डायरेक्शन अब मैं कौन सी रखूंगा, इसकी कॉलम। अब देखो नीचे आ गया खुद ब खुद ही, मुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस जस्ट मैंने यहाँ पे बस डायरेक्शन उसकी सेट कर दी। यहाँ पे मैंने इसको फ्लेक्स रखना होता है आपने हमेशा। ठीक है, ये आपके पास नीचे आ गया। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो लेफ्ट अलाइन रहे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट अलाइन रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नाम ना। ठीक है, और आप चाहो तो इसको आप जो है ना, आप चाहो तो आप इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, बॉर्डर रेडियस आ रहा है। आप चाहो तो इसको सर्कल कर दो। ठीक है, अब ये जो मेन डिव है ना, मुझे इस के यहाँ पर एक क्या चाहिए था, एक्टिव और इनएक्टिव चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर बनाऊंगा या फिर मैं एक अलग से डिव और बनाऊंगा, नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं इसी डिव के अंदर जो है एक स्पेन का टूल बना लेता हूँ, SPAN। ठीक है, क्या बना लेता हूँ, स्पेन बना लेता हूँ। कौन से डिव के अंदर, इस पेरेंट डिव के अंदर। ठीक है, अब जब मैंने इस डिव के अंदर डाला, देखो एक डिव तो मैंने बनाया इन दोनों के, इसके लिए, और एक मैंने स्पेन का टूल डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए है, शायद अभी आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका कलर जो है ना, फिलहाल के लिए मैं अभी इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरे पास टेक्स्ट है ना, इसका भी कलर मैं यहाँ से फिलहाल के लिए व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये कहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर चाहिए। समझ आ रही है बात। ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका पेरेंट डिव कौन सा है, ये है ना पेरेंट डिव। तो मैं इसमें जाके इसकी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज में क्या कर दूंगा, फ्लेक्स में जाऊंगा। ठीक है, फ्लेक्स, और डायरेक्शन में क्या रख दूंगा, रो। अब देखो खुद ब खुद ही जैसे आप फ्लेक्स करते हो ना, तो वो रो में आ जाती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप डायरेक्शन ना रखो, अगर आप डायरेक्शन रख दोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, अगर आप ना भी रखो, रो में आ जाती है। अगर आपको कॉलम रखनी है तो फिर आपको कॉलम लगानी पड़ेगी इधर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। अब मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं इस स्पेन को जो है ना एक बैकग्राउंड सा कलर दे देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मैं इसको दे देता हूँ बीजी कलर। अच्छा, मैं इस कॉलम को ही जो है ना एक बड़ा कर लेता हूँ। मैं इस कॉलम को मैं इस एक कॉलम को जो है ना मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं इस कॉलम का साइज में कितना कर देता हूँ, 8 का कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा बड़ा तो फायदा समझ में तो आए चीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको इधर इधर रखना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन कर लेता हूँ। और वो डिजाइन में कैसे करूंगा, मैं इस टेक्स्ट पे जाऊंगा, इस टेक्स्ट पे जाने के बाद आप इसको क्या करो, बीजी दे दो, एक बैकग्राउंड क्या दे दो, कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ ग्रीन सा, ठीक है। अब ये देखो इस पेन अपनी पूरी हाइट और विड्थ ले रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने करना ये है कि आपने इसको ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आने के बाद आप इसको क्या कर दो, यहाँ से इनलाइन आपके पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है। हम यहाँ से इसको करते ये है कि इस डिव के अंदर तो नहीं है ना, हाँ सही है, ठीक है। और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको आकर इसको हमने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, ठीक है। और हम इसको ये कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा आ रही है, सॉरी हाइट, हम इसकी हाइट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसकी हाइट को इतना कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसकी विड्थ को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, मैं चाहता हूँ सेंटर में हो जाए, तो मैं ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में कर लूंगा, ठीक है। और दूसरा मैं इसको ऊपर से क्या दे दूंगा, एक पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग टॉप दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ये टेक्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्टिव, क्या लिख दूंगा मैं, ACTIV, एक्टिव, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये हो गया। अच्छा, अब मैं इस बहुत ज्यादा मेरे पास जो है ना डार्क ग्रीन कलर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट में आऊंगा, इतना डार्क नहीं होता आपके पास, ठीक है, लाइट सा होता है। और इसका जो टेक्स्ट है ना, फिर वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी ग्रीन कलर का मैं रखूंगा, इसी कलर का मैं रखूंगा, लेकिन मैं इसको क्या रखूंगा, डार्क, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से इस टेक्स्ट को क्या दे दूंगा, ऐड फॉन्ट कर लूंगा मैं, यहाँ से पॉपिंग फॉन्ट जो है ना क्या करूंगा मैं, ऐड कर लूंगा, ठीक है, पॉपिंस। और मैं सेव कर लूंगा। और फिर यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोल्ड कर लूंगा, ठीक है, एक्टिव हो गया ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास हमने जो बनाना था ना वो हमने बना लिया। अब तो चाहो तो आप इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको कहाँ पे लेकर आना है, उस तरफ, इस तरफ ना। मैं चाहता हूं अगर भले मेरी वेबसाइट जितनी भी रिस्पॉन्सिव हो, ये यहीं पर ही रहे, फिर ये छोटा होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसी डिफ के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी, हमने पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी, भूलना नहीं, मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो इसी के अंदर, हाँ, कौन सी, रैप नहीं, यहां से मुझे बताओ जल्दी से देख के कौन सी वाली है, इस इन्हीं में से कोई है, कौन सी वाली लगाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक कंटेंट इसी डिफ के अंदर एक जो एलिमेंट है ना, मतलब के मैं ये चाहता हूं ना, देखो मेरे पास ये पूरा एक डिव है ना, इस डिव के अंदर एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा ना, क्योंकि मैंने एक डिव में रखा हुआ। अब मैं चाहता हूं ये तो इधर ही रहे और ये इधर आ जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन तो दे दी मैंने, डायरेक्शन का भी हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। मुजदलफा क्या करेंगे, अब्दुल्ला इस्माइल क्या करेंगे, यहीं से देखो चीजें यूज होंगी ना, कौन सी वाली चीज यूज होगी, मैंने बताया था ना सर, वो हम लेफ्ट करेंगे उसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और किस में जाएंगे, बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट पे जाते तो हमारे पास ये सारी ऑप्शन आ जाते हैं ना, स्टार्ट, एंड, सेंटर, बिटवीन, अराउंड, इवनली। तो मैंने बिटवीन कर दिया। बिटवीन का क्या मतलब है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे, जस्टिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हो गया, मतलब कि वो उस एंड पे रहेगा और ये इस एंड पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर अराउंड करूंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा फासला हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इवनली कर दूंगा तो सबके दरमियान में इवन फासला होगा, यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक भी, और यहां से यहां तक भी इवन फासला होगा। तो मुझे तो क्या करना था, बिटवीन रखना है,
ठीक है, तो ये देखो बिटवीन हो गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यह बहुत ज्यादा चिपका हुआ, इतना ज्यादा चिपका हुआ बना रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, इतना ज्यादा चिपका हुआ बना रहे हैं, तो मैं इस डिप को क्या कर दूंगा, क्या दे दूंगा, मैं इसको पैडिंग दे दूंगा। यहाँ से मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, तो यहाँ से देखो मेरे पास इसको मैंने 16 की पैडिंग दे दी है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका बैक, अब चाहो तो इसको और अच्छा कर लो आप, ठीक है। यहाँ से आके आप इसको दे दो, यहाँ से आप इसको भी फॉन्ट कलर क्या दे दो, पॉपिन दे दो, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हो इसके नीचे, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, कौन से डिप में डालूंगा पैराग्राफ, मुजदलफा पेरेंट में डालूंगा, इसके उसमें डालूंगा ना, इस वाले के, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल पी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा लोरेम एप्सम, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो देखो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये देखो ये बिल्कुल वो हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, तो इस टेक्स्ट की हाइट को क्या, विड्थ को क्या रखूंगा, कम रखूंगा, ताकि ये टेक्स्ट अपना जगह तो ले, लेकिन इस तरह से जगह ना ले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो कॉलम है ना, ठीक है, इसकी हाइट को मैं क्या रख दूंगा 100%। 100% से मुराद क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको क्या कर दिया है 100%, हमने इसकी रो को भी, फिर हमने इसकी हाइट को भी हमने क्या करना पड़ेगा, सॉरी 100%, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास कुछ इस तरह से कार्ड बनना शुरू हो गया, ठीक है। चाहूंगा तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर बहुत ज्यादा डार्क दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ, अच्छा सा ना, ताकि आप लोग को समझ में तो आए चीज के हो क्या रही है इधर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं कोई लाइट सा जो है ना, ठीक है। और मैं इसको क्या कर दूंगा, यहां से आकर मैं ब्लैक कलर कर दूंगा, तो जो आप देना चाहो, और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि नाम आपका के पास क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। अब मैं इसको क्या दे दूंगा, यहाँ से मार्जिन टॉप दे दूंगा थोड़ी सी, या तो आप इसको दे दो मार्जिन टॉप, ठीक है, या तो आप उसको दे दो, एक ही बात है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से आकर मार्जिन क्या कर दूंगा, टॉप दे दूंगा, सॉरी इसको देंगे ना, इससे ऊपर लेना है ना, मार्जिन टॉप दे दूंगा, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही, और इसको मैं मार्जिन टॉप जो मैंने दी थी उसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा, या फिर मैं इसकी मार्जिन बॉटम को कम करूंगा, ठीक है। ये हो गया सेट मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है। बॉर्डर के लिए मैं कहां पर आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, और मैं यहाँ से इसको मैं बॉर्डर की विड्थ 1 दे देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से मैं कर्व कर देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ मैंने इसको 1 दे दी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डैश दे देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। और मैं बॉर्डर का कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ, यही वाला दूंगा, ठीक है, जो कि मेरे पास कलर है, और मैं इसको मैं क्या करूंगा, डार्क रखूंगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो बॉर्डर भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास देखो कुछ ये क्या बन गया, एक छोटा सा कार्ड बन गया, जो कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ होगा एक्टिव है या इनएक्टिव है, और यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रही है। अब मैं इसको प्रोफाइल उस पर प्रीव्यू देखते हैं, तो देखो प्रीव्यू हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, पूरा कार्ड क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। कैसे, अगर मैं इसको देखो छोटा करूंगा ना, ठीक है, अब ये देखो ये इससे बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक हद तक वो अपने इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब साइज ही बहुत छोटा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को डिस्टर्ब तो होगा ना, जाहिर सी बात है। अब इससे छोटा तो वो ही नहीं सकते, वो बोल रहे, ठीक है। या तो आप क्या करो, ठीक है, इसकी विड्थ को कम करो, मतलब कि ये जो साइज दिया हुआ है ना इसको और कम करो, ठीक है, ताकि ये उतना ही रहे, ठीक है। समझ आ रही है चीजें, देख रहे हो, ये उसी तरफ रह रहा है अपना। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीपल बना लेता हूँ। अच्छा, या तो आप इसको छोटा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हो, या तो आप एक काम ये करो कि आप इसको और इसका एक अलग पेरेंट बना लो, ठीक है। समझ आई मेरी बात, नहीं आई समझ में? देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे ये जब मैं इस पर आता हूँ ना माउस लेकर, तो आपको देखो ये एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये मतलब ये इसका एक पेरेंट बना हुआ है। अब ये एक अलग है, ठीक है, ये एक अलग एलिमेंट है ना, ये एक पूरा अलग एलिमेंट, हमने 2 एलिमेंट बनाए थे ना, एक ये बनाए थे, इसी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, पैराग्राफ। तो एक अलग पूरा डिप है और एक ये डिप है।
अगर आप चाहते हो यार टेक्स्ट देना आपका पूरा यहाँ तक रहे, ठीक है, हाँ, क्योंकि अब क्या हो क्या रहा है, जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये यहाँ तक पहुंच रहा है ना, तो ये खराब हो रहा है, फिर ये बाहर जा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो, इसकी वजह से। तो अगर मैं ये चाहूंगा तो मैं इस पूरे का एक और क्या बना दूंगा, पेरेंट, इसको मैं क्या रखूंगा, इससे बाहर रखूंगा। अब वो देखो हम कैसे रखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इस पैराग्राफ को उठा के, बस इस पैराग्राफ को उठा के मैं कहां पे रख दूंगा, इस मेन डिप में रख दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो सारी चीजें क्या हो गई हैं हमारे पास, ये एक हमारे पास इस पेन आ गया, लेकिन इस पेन हमारे पास यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, हाँ साफ सी बात है ना, सही है ना, बस ये आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे ये करना पड़ेगा, इसको और इसका एक अलग पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका एक अलग क्या बनाना पड़ेगा हमें, डिफ। अब ये देखो डिफ, ठीक है, वैसे हम इतने बनाते नहीं है, लेकिन चलो खैर है, हम बना लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिफ के अंदर इस पैराग्राफ को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितने डिफ हो गए, एक तो डिफ ये हो गया, ठीक है। इसी डिफ के अंदर मैं किसको डाल देता हूँ, इस पेन को भी मैं अगर इसी डिफ के अंदर डालूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, डिजाइन थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी पूरी वो करके नहीं चल रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर मुझे यहाँ पे लेकर आना है तो मैं या तो इस पूरे को क्या रखूंगा, इस पूरे में इस कॉलम के अंदर ले आऊंगा, ठीक है। इस पूरे को मैं किसका पार्ट बना लूंगा, इस कॉलम का पार्ट बना लूंगा, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगी जैसी वो आपको नजर आ रही थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने 100% देनी पड़ेगी, इसकी हाइट को 100% दी हुई है, इस कॉलम की हाइट को भी हमने, इस कॉलम की हाइट को भी हमें क्या देनी पड़ेगी, 100%, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका पार्ट है ना, ये एक अलग डिप दिया हुआ है और हमने एक ये दो अलग डिप बनाए हुए, ठीक है। और हमने इसको हमने क्या देना था, ये फिर हमने इसके अंदर, या तो मैं क्या करूं, एक और क्या बनाऊं, एक और डिप बनाऊं और मैं इन दोनों डिप को इसमें डाल दूं, ठीक है। अब हुआ क्या, और मैं इस डिप को क्या दे दूं, जो मैंने ये वाली प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, इस वाले डिप को, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, कॉपी एट्रीब्यूट्स आप कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप इस वाले डिप को क्या करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट एट्रीब्यूट कर दो आप, ठीक है, वो सब चीज़ आ जाएंगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं, अब देखो, अब मेरे पास दो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो मेरे पास इसका जो बॉर्डर है ना, वो मैं हटा देता हूँ, ये जो इसका बॉर्डर आ रहा है ना, इसको आप 0 कर दोगे तो बॉर्डर खुद ब खुद ही हट जाएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ ये इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो अब आप इसकी पैडिंग को कम कर दो, इसकी पैडिंग को, जो हमने इसको पैडिंग दी थी ना, यहाँ से ये 16, इसको आप कम कर दो, तो ये अपने हिसाब से क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रायता फैला दिया, लेकिन अभी मैं इसको समझाता हूँ हमने किया क्या। अब यहाँ पे देखो, मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जब छोटा करूंगा ना, तो देखो अब ये अपने हिसाब से होगा, हो रहा है। अब वो उधर नहीं जा रहा ना, टेक्स्ट भले कम हो रहा है लेकिन वो उधर नहीं जा रहा, ठीक है, देख रहे हो। अब मैं इसको आपको यहीं से समझा दूं, मैंने किया क्या, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि भाई यार देखो, हमारे पास ये एक डिव बन रहा था हमारा शुरू में पहले, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको और भी बड़ा कर लूँ ना, तो देखो मेरे पास और अच्छी मतलब की चीज आ जाएगी, मुझे अब जो है ना लिमिट रहने की जरूरत नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं बढ़ा दूँ, कोई इशू नहीं है अब मेरे पास। अब मैं भले जितना भी बढ़ा दूँ, मैं उसके बराबर तक ले जाऊँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ मैं, ठीक है, फिर भी आपका इतना आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास आई के बाद वो कम है, ये देख रहे हो, ठीक। या तो आप इसकी विड्थ को क्या करो, यहाँ से इसकी विड्थ को क्या रख दो, 100% रख दो, तो जितनी उसकी होगी उतनी इसकी भी हो जाएगी, ये देख रहे हो, जितनी इसकी अब उसकी उतनी इसकी भी होगी, और ये अपने हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, देख रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब देखो हो ये रहा है कि शुरू में जब हमने बनाया था तो हमने इस पूरे का एक डिव बनाया था और इसका एक अलग से स्पेन बनाया था खाली हमने, ठीक है। तो इस बॉक्स में कितने एलिमेंट हो गए,
दो, एक ये हो गया था और एक ये हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें टेक्स्ट जो है ना ये वाला, इसकी वजह से हमें मसले मसाइल आ गए। क्या मसले मसाइल आ गए? क्योंकि टेक्स्ट था बड़ा, अब वो यहाँ पर आगे खत्म हो रहा है लेकिन ये स्पेस खाली है। अब जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना तो ये टेक्स्ट की वजह से यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, अपने आप को खराब कर रहा है, क्योंकि ये तो इतना बन रहा है ना, समझ लो साइज को। ये तो आपके पास जो साइज बन रहा है वो तो इसका मिला के पूरा बनेगा ना इस डिफ का, ठीक है। देखो इस तरह से, ये देख रहे हो, ये देखो। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ये किया कि मैंने बोला कि भैया इसका एक डिफ बनाया, ठीक है, और मैंने इसको बनाया। इन दोनों को मैंने किस में रख दिया, एक अलग डिव में रख दिया। अब ये एक अलग डिव हो गया। मैंने एक और डिव बनाया जिसमें मैंने क्या रखा, सिर्फ पैराग्राफ, ठीक है। और एक मेन डिव हमारे पास क्या हो गया, ये वाला, या कॉलम आप ले लो, ये कॉलम बना लो या डिव, कॉलम के अंदर डिव बना लो, बात एक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को अलाइन क्या किया, कॉलम अलाइन हो गया ये, ठीक है। अब आपके पास ये चीज क्या हो गई, प्रॉपर तरीके से अलाइन हो गई। जो आपका इसका मसला आ रहा था ना वो अब नहीं आएगा। तो इसको जितने एडजस्ट करोगे तो ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, यहाँ पर आकर ये खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। समझो, पहले क्या हो रहा था, ये टेक्स्ट का भी हम ले रहे थे ना तो यहाँ तक आ रही थी इसकी भी, पहले यहाँ तक आ रही थी, तो यहाँ तक जितना छोटा होता है यहाँ तक होता तो वो खराब हो रहा था, ठीक है। तो देखो ये आप जब करते रहोगे ना फ्लेक्स के अंदर चीजों को, तो जब आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब होता क्या है कि भाई यार आप करने बैठते हो फिर आपको एक चीज और याद आती है। हाँ, तो अगर आपने डिफ के अंदर देखो लेके काम किया होगा ना, यहाँ पर देखो मैंने हर चीज को किसमें रखा हुआ है, एक डिफ के अंदर, ठीक है। सादा भी रख सकता था, लेकिन डिफ से मुझे क्या मिल गया, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। मैं उस डिफ के अंदर क्या अप्लाई कर सकता हूँ, फ्लेक्सिंग अप्लाई कर सकता हूँ। विदाउट डिफ आप फ्लेक्सिंग अप्लाई नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो डिफ के अंदर आप लोग फ्लेक्सिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड है यहाँ तक? तो अभी आप लोग मुझे जो है ना, अब एक चीज याद रखो, देखो ये मेरी अपनी लॉजिक है, ये मेरी अपनी लॉजिक है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। मैंने डिफ में लगाया, क्या पता आप डिफ के अंदर एक और डिफ बनाओ, उसको करो, क्या पता आप कॉलम के अंदर ही लेके काम करो, वो आपके ऊपर है। क्या पता आप कॉलम ही ना बनाओ, आप रो के अंदर लेकर जो है ना डिफ के अंदर फ्लेक्सिंग कर दो, सारी फ्लेक्सिंग कर दो अच्छे से, ठीक है। एक मेन डिफ बनाओ, उसको फ्लेक्स कर दो कि भाई मैं एक कॉलम यहाँ नजर आए, एक डिफ यहाँ, एक डिफ यहाँ, रो उस मेन डिफ को आप क्या कर दो, डायरेक्शन रो रख दो, ठीक है। और तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कैसे करते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्लेक्स का, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो देखो ये मेरी अपनी लॉजिक है, आपकी अपनी अलग लॉजिक हो सकती है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छा रखना है हमेशा, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक? तो अभी आप लोग एक काम करो, एक मुझे छोटा सा इसी तरह से काट अपने हिसाब से बना। अब देखो अपना माइंड इस पे नहीं रखना, क्या सर ने ऐसा बनाया तो अब आप कैसे और अच्छे से फ्लेक्स को यूज कर सकते हो, आप उसको यूज करो, ठीक है। समझ आ गई? तो जल्दी से मुझे बना के दिखाओ चावल।